नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है पिता की अंतिम इच्छा। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिए। सोनू अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आया हुआ था। दरअसल सोनू के पिता जगमोहन प्रसाद जी वृद्धाश्रम में रहा करते थे। बहुत समय पहले ही सोनू उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। तब से वह इसी वृद्धाश्रम में रह रहे थे। यहाँ रहते रहते सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे, क्योंकि वह इस सच को अपना चुके थे कि उनके परिवार वाले अब उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते और अब जो भी हैं बस यही हैं। अब यह वृद्धाश्रम ही उनका घर है और यहाँ पर रहने वाले लोग ही उनका परिवार हैं। जगमोहन प्रसाद जी अपनी मृत्यु के समय तक वृद्धाश्रम में ही रह रहे थे और जब से सोनू अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर गया, तब से सोनू से बात करने की उन्होंने एक दो बार कोशिश की थी, लेकिन सोनू के पास कभी समय ही नहीं होता था। तो धीरे धीरे जगमोहन प्रसाद जी ने भी उसे फोन करना बंद कर दिया था और आज काफी समय बाद सोनू के फोन पर किसी की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि सोनू के पिता जगमोहन प्रसाद जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके संस्कार के लिए उनके बेटे को यानी कि सोनू को वृद्धाश्रम में आना होगा। वृद्धाश्रम में आने के बाद सोनू अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गया और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद सोनू वापस वृद्धाश्रम पहुंचा अपने पिता का बचा खुचा सामान देखने के लिए और उसे लेने के लिए। दरअसल मरने से पहले जगमोहन प्रसाद जी ने अपने ही एक सहयोगी को बताया था कि यदि उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा उनका अंतिम संस्कार करने आता है तो उनकी एक अंतिम इच्छा है और वह अंतिम इच्छा उन्होंने एक पर्चे में लिखकर अपने बक्से में रखी हुई है। जब सोनू अंतिम संस्कार करने आया था, तब उसे सहयोगी ने सोनू को उसके पिता की अंतिम इच्छा और बक्से में रखे पर्चे के बारे में बताया, जिसे देखने के लिए सोनू वापस वृद्धाश्रम लौटा था। वृद्धाश्रम में पहुंचकर सोनू ने अपने पिता का बक्सा खोला, जिसमें कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई थी। उन पुरानी चीजों में सोनू को अपने काम की कोई चीज नहीं लगी। सोनू ने वह लेटर ढूंढना शुरू किया, जो कि बक्से के सबसे निचले तल में एक पेपर के नीचे रखा हुआ था। सोनू ने अपने पिता का वह आखिरी खत उठाया और वह उसे उठाकर पढ़ने लगा, यह जानने के लिए कि आखिर उसके पिता की अंतिम इच्छा क्या थी। सोनू अपने पिता की अंतिम इच्छा जानने के लिए उस पत्र को जैसे ही पढ़ने लगता है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह खुद पर काबू नहीं कर पाता, क्योंकि वृद्धाश्रम में उसकी पत्नी भी आई थी। तो उसकी पत्नी आरती भी वही कमरे में खड़ी थी, जो कि अपने पति को रोते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ सोनू, तुम रो क्यों रहे हो? मानती हो तुम्हारे पिता की मौत हुई है, लेकिन एक न एक दिन तो सबको जाना ही होता है। परेशान मत हो, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। सोनू अपने आंसुओं को पोंछ रहा था, लेकिन वह अपने आंसुओं को जितना पोंछने की कोशिश करता, उतने ही उसके आंसू और बहे जा रहे थे, जिन्हें वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। निरंतर बहते हुए आंसुओं को देखकर आरती बोली, आखिर ऐसा क्या लिखा है तुम्हारे पापा ने, जिसे पढ़कर तुम रोए जा रहे हो? मुझे भी दिखाओ। जब आरती ने वह पत्र पढ़ा, तो जैसे उसे भी कोई सांप सूंघ गया हो। वह कुछ नहीं बोली और भूत बनकर खड़ी रही। सोनू वहीं बैठ गया और अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगा। वह रोते रोते अपने पिता से माफी मांगने लगा। वह रोते रोते यह सब बातें कह रहा था, पापा मुझे माफ कर दीजिए, जाने क्यों मैंने कभी आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। मैं आपके अलावा हर एक इंसान की बातों को महत्वपूर्ण समझता था, लेकिन आपकी बातों को मैंने कभी तवज्जो नहीं दी।
ना ही कभी आपको समय देने की कोशिश की। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज को खो दिया। पापा, आप मेरे लिए क्या थे, यह मैं कभी नहीं समझ पाया। पर आज जब आप मेरे पास नहीं हैं, तो मुझे आपकी बहुत कमी खल रही है। पापा, कहीं से भी वापस आ जाइए। सोनू आंखों में आंसू लिए भारी गले से इतना सब कहे जा रहा था, जबकि ठीक से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। आरती अपने पति को संभालते हुए बोली, सोनू, खुद को संभालो। अब सच को तो बदला नहीं जा सकता ना। तभी सोनू गुस्से में आरती को घूरता हुआ और उसे खुद से दूर धकेलता हुआ बोला, हाँ, अब इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अब मैं उन्हें कभी चाह कर भी नहीं देख सकता। लेकिन जब वह इस दुनिया में थे और जब वह मुझसे बातें करना चाहते थे, मुझसे मिलना चाहते थे, तब भी मैं उनसे मिल ना सका। केवल तुम्हारे कारण, तुम्हारी छोटी मोटी बातों के कारण। तुमने मेरे पापा के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा। आरती, तुमने मेरे मन में मेरे पिता के प्रति इतना जहर घोल दिया कि मुझे ना चाहते हुए भी अपने पापा को घर से बाहर निकालना पड़ा। और मेरे पापा, वह बस मुझे बार बार कहते रहे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी कोई गलती नहीं है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनकर तुम्हारी हर बात पर विश्वास किया, और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अगर आज मेरे पापा मेरे लिए यह लेटर छोड़कर नहीं जाते, तो मैं कभी सच नहीं जान पाता और हमेशा ही अपने पापा को बुरा समझता रहता। आरती, मैंने तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। गुस्से में आरती और सोनू दोनों घर तो आ जाते हैं, लेकिन घर आते ही सोनू आरती को अपने घर से बाहर कर देता है। आरती रोती रोती घर से चली जाती है, और अगले ही दिन आरती की माँ और उसका भाई आरती को लेकर सोनू के घर आ जाते हैं। आरती की माँ सोनू पर चिल्लाते हुए कहती है, सोनू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? आखिर तुमने उसे समझ क्या रखा है? तुमने मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूँ? तभी सोनू गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, क्या कर सकती हैं आप? बताइए, क्या कर सकती हैं आप? आपके जो बस में हो, आप वह कीजिए। लेकिन अब मैं इस औरत को इस घर में नहीं रख सकता। आप जानती भी हैं इस बार आपकी बेटी ने क्या किया है। आरती की माँ सोनू को गुस्से में देखकर थोड़ा शांत होती हुई बोली, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बेटी ने, इसके लिए तुम उसे घर से निकाल रहे हो? तब सोनू ने अपनी सास से कहा, आप अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती कि उसने क्या किया है? आरती नजरें झुकाए खड़ी रहती है। तब उसकी सास फिर से सोनू की ओर देखने लगती है। तब सोनू कहता है, यह तो नहीं बताएगी आपको, पर मैं बताता हूँ कि उसने क्या किया है। दरअसल आपकी बेटी को शुरू से ही अकेले रहना पसंद था, और इसे मेरे पापा को घर में रखना बहुत खलता था। आपकी बेटी मुझे अक्सर ही कहती रहती थी कि हम पापा को वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन मुझे पापा को क्यों वृद्धाश्रम में छोड़ना सही नहीं लगता था। फिर इसने धीरे धीरे चाल चलना शुरू कर दिया, ताकि यह मेरी नजरों में मेरे पापा को बुरा बना सके। इसने छोटी मोटी अनेकों चालें चली, पर जब उनसे कोई काम नहीं बना, तो इसने पापा को तंग करना शुरू कर दिया। कभी यह खाने में नमक डाल देती, तो कभी पापा के खाने में मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल देती। बस ऐसी ही चीजों से पापा को परेशान करती रहती। कभी उनके नहाने का पानी में गरम करके रखता, तो खुद जाकर उसमें बर्फ डाल देती, और मैं बेवकूफ इन सब बातों से अनजान रहा। मुझे तो यह सब कभी पता ही नहीं चल पाया।
इतना सब होने के बाद भी मेरे पापा ने कभी मुझे इसकी शिकायत तक नहीं की, केवल इसलिए कि मेरा परिवार ना बिखर जाए। लेकिन फिर भी इसे जरा भी शर्म नहीं आई और उसने अपनी ऐसी ही घटिया हरकतों को जारी रखा। लेकिन मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि आरती बहुत अच्छी है और मेरे बाद मेरे पापा का बहुत ख्याल रखती है, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ऐसे ही एक दिन जब मैंने ऑफिस से आया तो आरती ने मुझसे कहा कि सोनू, मैं अलमारी में थोड़े से पैसे रखे थे, लेकिन मुझे अब वह पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो मैंने आरती से कहा कि शायद तुम्हें ध्यान नहीं रहा होगा और तुम बाजार में ही पैसे ज्यादा खर्च कर आई होगी, या फिर तुमने ही पैसे कहीं गिरा दिए होंगे और अब तुम घर जाकर ढूंढ रही हो। अगर पैसे घर में रखे होते तो कहाँ जाते? तब आरती ने मुझसे कहा, देखो सोनू, घर में तुम्हारे, मेरे और पापा जी के अलावा और कोई भी नहीं है, तो भला पैसे कहाँ चले गए? मुझे यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैं आरती पर चिल्ला बैठा, यह सब तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पापा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पापा को भला क्या जरूरत है पैसे चुराने की? जो कुछ भी है सब उनका ही तो है। आरती ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिनों बाद जब हमें यह रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था, तब आरती ने मुझसे कहा कि उसकी अलमारी में ना ही तो उसके गहने हैं और ना ही वह 7 लाख रुपए हैं, जो मैंने उसे 1-2 दिन पहले ही संभाल कर रखने के लिए दिए थे। जब आरती ने मुझे यह सब बताया तो मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मैं अपने वर्षों की जमा पूंजी, जो कि नई कार खरीदने के लिए जमा कर रहा था, कई वर्षों से जिन पैसों को मैं जोड़ रहा था, वह पैसे अचानक से गायब हो गए। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने आरती से कहा, आरती देखो, यही कहीं होंगे। और मैं और आरती दोनों पूरे घर में पागलों की तरह पैसे ढूंढने लगे, लेकिन हमें पैसे कहीं नहीं मिले और ना ही आरती के गहने मिले। तभी पापा बाहर बगीचे से घूमते हुए आए और आरती पापा को देखते ही कहने लगी, सोनू, आज तुम चाहे जो भी कहो, मैंने चोर को पकड़ कर ही रहूंगी। इतना कहते हुए आरती बिना कुछ सोचे समझे पापा के कमरे में घुस गई। पापा कहते रहे कि यह सब तुम क्या कर रही हो बहू, और अचानक मेरे कमरे में सारा सामान इधर उधर क्यों कर रही हो? तभी आरती बोली, चोर को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जिस चोर ने चोरी की है उसको सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। बात बढ़ाते हुए आरती सारा सामान ढूंढने लगी और तभी पापा की अलमारी से नोटों की गड्डियां और आरती के गहने नीचे गिर पड़े, जो कि पापा के कुर्ते के अंदर रखे हुए थे। यह सब देखकर मैं भी बौखला गया और मुझे भी लगा कि शायद आरती सही कहती है, मैं ही उसे गलत समझ रहा हूँ। इन सब बातों को सोचते हुए मैं आरती की बात मानते हुए पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। जब पापा वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं खुद उनके कपड़े पैक किए और उन्हें कहा कि या तो वह खुद कमरे से बाहर आ जाए, वरना मुझे मजबूरी में उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालना होगा। इतना कहकर मैंने कमरे से बाहर आ गया और कुछ ही देर पापा भी अपना बक्सा लेकर कमरे से बाहर आ गए। पापा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी, शायद वह पूरी रात रोते रहे। पापा मुझे बस यही कह रहे थे कि मैं नहीं जानता बेटा, यह सब सामान मेरी अलमारी में कैसे आया। मुझे नहीं पता कि ये सब किसने किया है, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उनकी एक न सुनी और मैंने उन्हें वृद्धाश्रम ले गया। पापा पूरे रास्ते मुझे बस यही कहते रहे कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है बेटा, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो, मैं घर में ही किसी कोने में पड़ा रहूंगा, मैं केवल तेरा चेहरा देखकर ही जी लूंगा। तो मुझे खुद से दूर मत कर, तेरी माँ के जाने के बाद तू ही तो मेरा इकलौता सहारा है, तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। पापा मुझे बार बार कहते रहे, पर मैंने आपकी बेटी की बातों में आकर उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और फिर पलट कर कभी नहीं देखा। और अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फोन किया
और बताया कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई है। जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा तो वृद्धाश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे पापा जमीन पर लेटे हुए थे और उनके सीने पर मेरी तस्वीर रखी हुई थी। दरअसल जिसने पापा को सबसे पहले सुबह उठकर देखा था, उसने बताया कि पापा रात से कुर्सी पर ऐसे ही बैठे थे, मेरी तस्वीर को सीने से लगाए हुए। और सुबह उठकर उसने जब जाकर देखा, तब भी मेरे पापा इस तरह बैठे हुए थे। पर उस लड़के ने जाकर जैसे ही पापा को थोड़ा हिलाया, तो पापा गिर पड़े। उसने डॉक्टर को बुलाया और जांच कराई, तब पता चला कि पापा अब नहीं रहे, उस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मैं तो अपने पापा के लिए दुखी था, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे आपकी बेटी की सच्चाई का पता चला। और यह सच मुझे कभी पता नहीं चल पाता अगर मेरे पापा के सहयोगी ने मुझे मेरे पापा के आखिरी खत के बारे में ना बताया होता। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक आखिरी खत छोड़ा है और पापा की आखिरी इच्छा थी कि मैं उस खत में लिखी हुई उनकी इच्छा को पढूं। मैं जब वृद्धाश्रम पहुंचा तो मैंने वह बक्सा खोला जिसे लेकर पापा घर से आए थे, जिसमें पापा का कुछ पुराना सामान पड़ा हुआ था। वह बक्सा खोलने पर मुझे नीचे की ओर एक पर्चा मिला और वही पर्चा मेरे पापा का वह आखिरी खत था जो उन्होंने मेरे लिए रखा था। आप जानना नहीं चाहेंगी सासू माँ कि उसमें मेरे पापा ने मेरे लिए आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़ने के बाद मैं आपकी बेटी से इतनी नफरत करने लगा? सोनू अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, जानती हैं सासू माँ, उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में मेरे पापा ने मुझे इन सारी बातों के बारे में बताया कि कैसे मेरे ऑफिस जाने के बाद आरती उन्हें परेशान किया करती थी। खाना पीना नहाना, यहाँ तक कि उनका उस घर में रहना आरती ने कितना दुश्वार कर दिया था। और वह इतना सब कुछ झेल रहे थे केवल मेरी खातिर। और मैं बेवकूफ इतना भी नहीं समझ पाया। उन्होंने अपने आखिरी खत में भी केवल अपनी बेगुनाही लिखी। उन्होंने लिखा था कि जिस दिन हम दोनों को पार्टी में जाना था, उस दिन तो वह सुबह से ही घर के बाहर थे और इसका कारण था कि आरती ने पापा से कहा था कि पापा, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, सोनू को आने में अभी टाइम लगेगा, तो आप जाकर एक बार माँ को देख आइए। पापा ने मुझसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन आरती ने उनकी मुझसे कोई बात नहीं कराई और कहा कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, तो पापा आपके घर गए थे। सोनू की सास बोली, तुम किस दिन की बात कर रहे हो सोनू? तब सोनू ने अपनी सास को तारीख बताते हुए कहा, इस दिन की बात कर रहा हूँ सासू माँ। जब सोनू की सास बोली, लेकिन मैं तो उस दिन घर पर थी ही नहीं, मैं तो शहर के बाहर गई हुई थी किसी जरूरी काम से। तब सोनू आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए हंसता हुआ बोला, वही तो सासू माँ, जब आप अपने घर पर थी ही नहीं तो आपकी लाडली बेटी ने पापा से झूठ क्यों कहा? और इसने मुझे बताया कि पापा बगीचे में टहलने गए हैं, बस आते ही होंगे। और पापा के आते ही यह उन पर भड़क पड़ी और इतना बेवकूफ मैं था कि मैं एक बार भी अपने पापा की बात नहीं सुनी। वे बेचारे मुझे अपनी सफाई देते रहे, लेकिन मैंने अपनी पत्नी की बातों में आकर इतना अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने इतना भी नहीं सोचा कि भला आरती को कैसे पता चला कि पापा ने अलमारी के किस हिस्से में और कहाँ गहने छुपाए हैं, जो अलमारी खोलते ही आरती को सबसे पहले खाने में ही मिल गए। ना मैंने इतना सोचा कि अगर पापा को गहने चुराने ही होते या पैसे चुराने ही होते, तो भला वह उन पैसों का चुरा कर करते भी क्या, क्योंकि उनका तो मेरे अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि उस वक्त मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है
तो बताकर नहीं आता। बस मेरा भी बुरा समय शुरू हो गया था, या कहो कि मेरे पापा का बुरा समय मेरी बेवकूफ़ी के कारण शुरू हुआ। मैंने अपने पिता की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। उस लेटर में पापा ने इतना सब लिखने के बाद अपनी आखिरी इच्छा लिखी, और आप जानती हैं सासू माँ कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा यही लिखी थी कि मैं आपकी बेटी को घर में रखूं और अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहूं। वह केवल मुझे अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते थे। उन्होंने आपकी बेटी को गुनहगार साबित नहीं किया, उन्होंने तो केवल खुद को बेगुनाह साबित किया। और मेरे प्रति उनका कितना प्यार था, जिसे मैं कभी देख ही नहीं पाया। जब से मेरी माँ की मौत हुई, तब से उन्होंने मुझे एक पल के लिए भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन मैंने अपने पिता को उनके अंतिम समय में भी एक जिल्लत भरी जिंदगी दी। अगर मैंने अपने पापा का साथ ना छोड़ा होता, तो शायद आज भी मेरे पापा मेरे सामने जिंदा होते। शायद मैं अपने पापा को देख पाता, उनसे अपनी हर बात कह पाता। मैं अपने पापा पर भरोसा करता। काश मैंने एक बार उनकी बात सुन ली होती। जगमोहन प्रसाद जी का आखिरी खत सुनकर सोनू की सास की आंखों में भी आंसू बहने लगे, और वह खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे अपनी बेटी को 2-4 तमाचे जड़ दिए और उसे थप्पड़ मारती हुई बोली, तेरे जैसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी ही ना होती। मैं तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। फिर यह सब करतूत तूने कहाँ से सीखी? तूने एक बार नहीं सोचा कि जैसे तू अपने ससुर के साथ कर रही है, वैसा यदि तेरी माँ के साथ होगा तो तुझे कैसा लगेगा? सोनू की सास ने अपनी बेटी को बहुत भला बुरा कहा, और यहाँ तक कि उसे बहुत बातों से जलील भी किया। लेकिन जाते जाते सोनू की सास ने रुक कर दोबारा सोनू से कहा, सोनू बेटा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, और मैं तुमसे यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तुम तुरंत मेरी बेटी को माफ कर दो। लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारा वही पापा, जिन्हें तुम इतना प्यार करते थे, जिन्हें एक गलतफहमी के कारण तुमने खुद से दूर कर दिया, अगर तुम अपने पापा की इज्जत करते हो, तो तुम्हें उनके फैसले की भी इज्जत करनी चाहिए। और अभी तुमने ही बताया कि तुम्हारे पापा का आखिरी फैसला या उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम अपने परिवार के साथ खुशी-खुशी रहो। मैं मानती हूँ सोनू, यह सब भूलना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन तुम आरती को अपने घर से निकालकर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। उनके जीते जी तुमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया, और उन्हें जीते जी तुमने बहुत तड़पाया। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपने पिता की मौत के बाद कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति दो। जो वह चाहते थे, कम से कम उनकी मौत के बाद तो तुम वही कर सकते हो। अपनी सास की बात समझते हुए सोनू ने अपनी पत्नी आरती को घर में रख तो लिया, पर वह उसे उसकी गलती के लिए माफ नहीं कर पा रहा था। पर उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा मानते हुए आरती को घर में रहने दिया। और जब आरती अपने पति का अपने प्रति व्यवहार देखकर दिन रात खुद को कोसती रहती है कि उसने आखिर क्यों अपने बसे बसाए परिवार को उजाड़ लिया। अब वह सोचती हैं कि उसने अपने ससुर के साथ आखिर इतना गलत क्यों किया। आखिर क्या गलती थी उनकी, जो उन्होंने अपने बच्चों के कारण इतना दुख सहा। अब आरती को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सोनू उसकी गलतियों को माफ नहीं कर पाया है। पर आरती को उम्मीद है कि शायद एक दिन सोनू उसे माफ कर देगा, क्योंकि अब आरती अपने ससुर जैसे वृद्ध व्यक्तियों की मदद करने में सबसे आगे रहती है। लेकिन
सोनू उसे खींचा खींचा सा रहता है। शायद आरती अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सोनू ने यह फैसला लेकर सही किया है कि गलत? वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। हाइप करना ना भूलिए। धन्यवाद।